कीट्स नेगेटिव कैपेबिलिटी। अब जो हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो है कीट्स नेगेटिव कैपेबिलिटी। नेगेटिव कैपेबिलिटी कीट्स की एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक थी, या अगर हम लोग ये कह लें कि इसकी पोइट्री का निचोड़ था, या इसकी जो दो पोइम्स हैं, ख़ास तौर पर ओड ऑन ग्रेशन अर्न और ओड टू नाइटिंगेल, इन दोनों का निचोड़ है तो वो यही होगा कि कीट्स नेगेटिव कैपेबिलिटी। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि नेगेटिव कैपेबिलिटी होती क्या है। नेगेटिव कैपेबिलिटी होती है कि चीज़ें जैसी हैं उनको वैसे ही परसीव करना, या अगर हम लोग कह सकते हैं कि अगर दुनिया में जुल्म सितम हो रहा है या कुछ गलत हो रहा है और हम लोग उसको वैसे ही परसीव कर रहे हैं कि हाँ जी ये चीज़ गलत है, और इसको बोलते हैं मतलब रियल वर्ल्ड की रियलिटीज़ को एक्सेप्ट करना। अगर चीज़ें गलत चल रही हैं तो उनको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना, इस चीज़ को बोलते हैं नेगेटिव कैपेबिलिटी। कि दुनिया की सारी बुराइयां एक्सेप्ट करना और उसकी जो मिस्ट्रीज़ हैं, उसके जो डाउट्स हैं और अनसर्टेनिटीज़ हैं, इन सब को एक्सेप्ट करना और इन पे कोई रिएक्शन ना देना, और कोई रीज़न ना ढूंढना कि हाँ जी ये हुआ तो क्यों हुआ। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, सेंसिटिव होते हैं कि हाँ जी एक ही चीज़ अगर उनके साथ कुछ थोड़ा बहुत गलत हो गया लाइफ में तो वो उसी के पीछे पड़े रहते हैं, हाँ जी मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। ऐसा नहीं, जो चीज़ हमारे साथ हो गई है उसको एक्सेप्ट करें, आगे बढ़ें, इस चीज़ को बोलते हैं नेगेटिव कैपेबिलिटी। नेगेटिव कैपेबिलिटी कीट्स की पोइट्री की एक अहम कैरेक्टरिस्टिक थी। नेगेटिव कैपेबिलिटी का फाउंडर ही कीट्स को माना जाता है। कीट्स 19th सेंचुरी का रोमांटिक पोइट था, और रोमांटिक इसको इस तरह से बोल देते हैं हम लोग कि ये इसने चीज़ों में खूबसूरती ढूंढी है, जो मतलब अगर कोई अगली सा फेस भी है उसमें भी इसको ब्यूटी नज़र आती है। इसने ब्यूटी को इतना मतलब परसीव किया है और ब्यूटी की तलाश की है, ट्रूथ की तलाश की है। तो वो चीज़ें जो आम इंसान होते हैं उनको जो बदसूरत लग रही हैं, मुश्किल लग रही हैं, कीट उनको भी अपनी पोइट्री में खूबसूरत बना के पेश कर देता है। इसी वजह से शायद इसको रोमांटिक पोइट भी माना जाता है, और नेगेटिव कैपेबिलिटी को इसने अपनी पूरी पोइट्री में बड़े ना खूबसूरत अंदाज से पेश पेश किया है। तो नेगेटिव कैपेबिलिटी यूज़ करने से पोएट जो होता है वो ऑब्जेक्टिव हो जाता है और इमोशनली डिटैच्ड हो जाता है। मतलब होती है ना कुछ चीज़ों के साथ हम इमोशनली अटैच हो जाते हैं, कुछ चीज़ों से, कुछ इंसानों से, या कुछ फेसेस से। तो अगर हम लोग नेगेटिव कैपेबिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक है हमारे अंदर तो हम चीज़ों से इमोशनली अटैच नहीं होंगे, हम ऑब्जेक्टिव होंगे, चीज़ों को एज इट इज़ परसीव करेंगे, उसमें अपना पर्सपेक्टिव, अपना लिंक नहीं तलाश करेंगे। तो नेगेटिव कैपेबिलिटी की एक कैरेक्टरिस्टिक ये कि हमें ऑब्जेक्टिव और इमोशनल बनाती है, इमोशनली डिटैच करती है। और दूसरा ये है कि कन्वेंशन कंसीडरेशन ऑफ ट्रूथ एंड मोर्टेलिटी इररेलेवेंट, कि ये कन्वेंशनल कंसीडरेशन जो होती हैं, हम चीज़ों को कन्वेंशनली उनको अचीव करते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेगेटिव कैपेबिलिटी ऑफ कीट्स। जॉन कीट्स जो था इसने चीज़ों को, अगर हम कीट्स की नेगेटिव कैपेबिलिटी की बात करेंगे तो इसके मुताबिक ये कहता है कि किसी भी पोइट को ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और न्यूट्रल होना चाहिए, किसी ख़ास चीज़ को इसको फेवर नहीं करना चाहिए। जैसे दुनिया में रियलिटीज़ हैं इसको वैसे ही परसीव करना चाहिए, और उनको जैसे वो चल रही हैं उनको वैसे ही बयान कर दे, अपनी कोई प्रेजुडिस ना दिखाए, किसी ख़ास ग्रुप को फोकस ना करे। और फिर इसका कहना है कि हमें कोई भी फिनोमेना हमारे साथ हो रहा है, दुनिया में कुछ भी हो रहा है, तो उसको हमें ऑब्ज़र्व करना चाहिए, ये सोच कर के हमें तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। ये होती है एक प्रायर नॉलेज। अगर हम लोग कुछ चीज़ देख रहे हैं और उसके बारे में हम अपने माइंड में एक थॉट बना लेते हैं कि हाँ जी ये चीज़ तो हमने पहले भी देखी हुई है, तो उसके बारे में हम लोग जो नॉलेज परसीव करेंगे वो कोई इतना ऑथेंटिक नहीं होगा। अगर हम सब कुछ भूल के उसके बारे में, अगर हमें को पहले नॉलेज है, तो अगर हम उसको भूल के उसको परसीव करने की कोशिश करते हैं तो हम उसके बारे में ज़्यादा अच्छे से दोबारा से जान सकेंगे। हमने एक दफ़ा उससे पहले जाना था, हम भूल गए। हम उसको जब दोबारा पढ़ेंगे हमें उस चीज़ के नए मीनिंग समझ में आएँगे, हम उसको अच्छे से सोचेंगे, उसको अच्छे से समझ सकेंगे। तो इस चीज़ को किड्स ने बड़ा फ़ोकस किया था। फिर इसने वो चीज़ें जो इतनी ज़्यादा खूबसूरत भी नहीं थी, इसने उन चीज़ों में वो खूबसूरती ढूँढी है, और अगली फ़ेसेस, अगली चीज़ें जो थी उनमें इसने ब्यूटी ढूँढने की कोशिश की है। फिर हम लोग देखते हैं एग्ज़ाम्पल्स ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी। किड्स की अपनी पोएट्री में हम लोग इसकी एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसने जो
कि किस तरह इसने अपनी पोएम्स में इस टेक्निक को यूज़ किया है। तो उसका एक ये मानना था कि नेगेटिव कैपेबिलिटी आती ही इस तरह से कि अगर हम अपनी मर्ज़ी से कुछ डिटेल्स को अपने माइंड से डिलीट कर दें और फिर दुनिया को देखें, दोबारा से ऑब्ज़र्व करें, तो ही हम लोग चीज़ों को सही से परसीव कर सकते हैं। हम चीज़ों की वर्ल्ड की रियलिटी को फेस करने के काबिल हो जाएँगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कीट्स नेगेटिव कैपेबिलिटी इन ओड टू अ नाइटिंगेल। ओड टू अ नाइटिंगेल कीट्स की बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम थी और इसमें इसने डील किया है मोर्टेलिटी के थीम को। और इसने कहा है कि दुनिया को समझने के लिए कोई भी रियल सिचुएशन इसने नहीं बताई हुई, कि इस पोइम में इसने कोई रियल कंडीशन नहीं डिस्कस की हुई और ना ही ये बताया कि अगर जो मौत की रियलिटी है, की जो एक हकीकत है, उसको फेस करने के लिए हम लोगों को एट द एंड क्या करना चाहिए। इसने ऐसी कुछ भी डिस्कस नहीं किया। इसने सिर्फ अपनी पोइम में ये बताया है कि बंदा किस तरह से मतलब पैसिमिस्ट है। इसने कोई उसमें होप नहीं दिखाई कि हाँ जी एंड पे कुछ अच्छा होने वाला, ये होगा वो होगा, नहीं। इसने कोई भी होप नहीं दिखाई, कोई भी ऑप्टिमिज्म नहीं दिखाया। इसने पैसिमिस्टिक वे में अपनी जो उसकी थॉट्स चल रही हैं, जो वो सोचता है उसको बयान किया है, या जैसे वो रियलिटीज़ को देखता है उसने वैसे ही इनको बयान कर दिया है। फिर उसका ये मानना है कि चीज़ें ऑब्जेक्टिव हैं और उनको ऑब्जेक्टिव वे में ही परसीव करना चाहिए। और उसने उसका किड्स का जो रीडर होता है वो भी उसी के साथ ही पेसिमिस्टिक होता चला जाता है। उसकी रीडिंग्स पढ़ के जैसा वो सोच रहा है, जैसा वो परसीव करता है चीज़ों को, वैसे ही उसके रीडर भी परसीव करना शुरू कर देते हैं। और फिर क्या होता है कि जैसे जैसे किड्स अपनी इमेजिनेशन में जाता है, किड्स के रीडर भी उसके साथ ही जाते हैं, मूव करते हैं। और एट द एंड होता क्या है जी, कि वो इस रियलिटी पे पहुंचता है कि हाँ, जो इंसान के साथ होने वाला है वो तो होकर ही रहेगा। जिस चीज़ से वो फेयर फील कर रहा है वो तो एट द एंड उसके साथ होगा ही होगा। उसकी जो दूसरी पोइम है जॉन कीट्स की ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न में होता क्या है कि कीट्स जो है एक अर्न पे, एक बर्तन पे कुछ इमेजेस बने हुए हैं, उन्हीं के बारे में सवाल कर रहा है। पे दर पे वो सवाल जोड़े जा रहा है और खुद से ही वो बातें कर रहा है। सिर्फ एक ही नरेटर है, वो खुद से सवाल पूछता है, फिर उन्हीं के कभी जवाब देता है, कभी नहीं देता। उस पे कुछ बर्तन बने हुए हैं, कुछ इमेजेस बने हुए हैं और वो बड़ा ही एक ना सेंशुअस किस्म की वो चीज़ें जो हम बर्तन पे देख रहे हैं, उनको हम फ़ील भी कर रहे हैं। तो उन इमेजेस के बारे में वो पे दर पे सवालात पूछे जा रहा है, कभी जवाब देता है, कभी नहीं देता और फिर एट द एंड उसको एंड पे छोड़ देता है। और इस अब यहाँ पे एक बात ये सोचने वाली है कि वो जो सवाल किड्स ने पूछे थे, उन बर्तनों के बारे में, उस बर्तन पे बने इमेजेस के बारे में, उन सवालों का जवाब अगर आज हम लोग भी कोशिश करें तो हम भी दे सकते हैं। हम भी देंगे और हम अपनी परसेप्शन के मुताबिक देंगे कि हाँ जी, ये इमेज किस तरह का, ये किस तरह का। तो वो अपने रीडर को भी एंड पे खुला छोड़ देता है कि हाँ, आप इसके बारे में जो कुछ मर्ज़ी सोचें। ये एक आर्ट है, उस आर्ट को पहले उसने खुद क्वेश्चन किया है और फिर अपने रीडर्स को छोड़ देता है कि हाँ, तुम लोग भी इन सवालात के जवाब ढूँढो, इन पे सवाल करो और उनको मतलब उन चीज़ों को समझो, दोबारा से परसीव करो इन इमेजेस को। बजाय इसके कि तुम लोग अपने पहले वाले नॉलेज पे रिलाय करो, इन इमेजेस को दोबारा से तुम लोग देखो। फिर वो उसमें ये भी कहता है कि वो किस तरह से उसका जो रीडर है, कीट्स का जो रीडर है, वो किस तरह से कीट का रीडर और कीट का नरेटर दोनों, इसमें एक ही नरेटर है, वो कोई खुद से हम कलामी कर रहा है। तो वो किस तरह से विजुअल आर्ट जो है, उससे किस तरह से वो कॉम्प्लेक्सिटीज़ फ़ील करता है या किस तरह से विजुअल आर्ट उसको मुश्किल में डाल रहा है। तो वो इस पज़ल को सॉल्व नहीं करता और वो जो विजुअल आर्ट जो डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट करते हैं, उसको सॉल्व नहीं करता। उनके बारे में मज़ीद क्वेश्चन करके एंड पे उसको ओपन एंडेड छोड़ देता है कि हाँ जी, खुद इसको आंसर करते रहो। और फिर बाद में एंड पे क्या करता है, एंड पे एक कंक्लूजन ड्रा कर देता है कि ब्यूटी इज़ ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, दैट इज़ ऑल यू नो ऑन अर्थ एंड ऑल यू नीड टू नो। वो कहता है कि खूबसूरती सच्चाई है और सच्चाई खूबसूरती। यही सिर्फ एक बात इंसान को इस दुनिया में रहते हुए जाननी चाहिए कि खूबसूरती सच है और सच खूबसूरती। बाकी इसके अलावा कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें ये पता है कि कोई हर खूबसूरत चीज़ सच्चाई है और हर सच्चाई खूबसूरती है, तो तुमने इस दुनिया में रह के जो जानना चाहिए था वो सब कुछ जान लिया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कीट्स एज अ फाउंडर ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी। कीट्स को रोमांटिक पोइट तो माना जाता है, लेकिन इसके बाद इसको नेगेटिव कैपेबिलिटी की जो टेक्निक है उसका फाउंडर और मास्टर भी माना जाता है। इसने अपनी सारी पोइट्री में इस टेक्निक को यूज़ किया है। अगरचे कीट रोमांटिक पोइट था
और इसकी जो था इंटेंसिव था, पैशनेट पोइट था और डिज़ायरस पोइट था। इसके साथ साथ ये शाये भी था और रिजर्व भी था। रिजर्व्ड ऐसे बंदे को कहते हैं जो अपने आप में रहता है। और कीट्स ने सारी ज़िंदगी अपनी बदसूरत चीज़ों में खूबसूरती तलाश करते हुए गुजार दी है। फिर इसका ये मानना है कि इसने शेक्सपियर्स की राइटिंग्स को पढ़ा हुआ है और ये शेक्सपियर का मतलब जिस तरह से जितना बड़ा राइटर शेक्सपियर था उसकी राइटिंग्स को पढ़ के तो इसकी जो ग्रेटनेस है कीट की वो भी मतलब ज़ाहिर होती है कि हाँ जी, अगर किसी उस्ताद का शागिर्द इतना ग्रेट है तो उसका जिस बंदे की राइटिंग्स को पढ़ के इंस्पायर होकर इस बंदे ने राइटिंग्स लिखी है वो कितना ग्रेट होगा, और जो इतना ग्रेट है तो उसको पढ़ने वाला भी कितना ग्रेट होगा। तो उसकी जीनियस का हम लोग यहाँ से इलस्ट्रेट कर सकते हैं। फिर शेक्सपियर की जो क्रिएटिविटी थी वो भी हमें इसकी राइटिंग्स के थ्रू नज़र आ जाती है कि ये भी कितना बड़ा क्रिएटर है कि इसने एक बर्तन पे इतने सारे इमेजेस क्रिएट कर दिए हैं और इस तरह से क्रिएट किए हैं कि वो सिर्फ वर्ड्स की मदद से हमें हमारी आंखों के सामने चलते फिरते नज़र आ रहे हैं। अगर हम ओड ऑन ग्रेशियन अर्न की बात करें तो ग्रेशियन अर्न ओड को पढ़ के हमें लगेगा कि हाँ जी, हमारी आंखों के सामने एक बर्तन घूमना शुरू कर देगा, वो हमारी आंखों के सामने से गुजरेगा, उस पर बने इमेजेस हमें नज़र आएँगे। वो सब जो इसने एनिमल्स और वो पिक्चर्स जो इसने ड्रा की हैं वो सब हमें ऐसे फ़ील होगा जैसे हम खुद उन्हें ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये खुद किस तरह से नेगेटिव कैपेबिलिटी इसने खुद कहाँ से यूज़ की थी। इसने अपने भाई को एक लेटर लिखा था, उसमें इसने नेगेटिव कैपेबिलिटी का वर्ड यूज़ किया था और इसने नेगेटिव कैपेबिलिटी को इस सेंस में यूज़ किया था कि हम इस दुनिया में किसी भी पर्सन को किस तरह से परसीव करते हैं। तो हम अ, इस दुनिया में आजकल की दुनिया में लोगों को इंसानों को परसीव करने का यही तरीका है कि किसी भी इंसान को अगर आपने डिफाइन करना है तो इस बात से करें कि उसके पास कौन सी चीज़ नहीं है, उसके पास जो चीज़ है वो भाड़ में गिर जाए, लेकिन जो नहीं है उससे डिफाइन करें कि हाँ जी, इस बंदे के पास ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो इस तरह से हम आजकल की दुनिया में इंसानों को डिफाइन करते हैं, तो यही हमारी नेगेटिव कैपेबिलिटी है। तो कीट्स ने भी इसी सेंस में इसको यूज़ किया था। इसने कोई बजाय इसके कोई पेजोरेटिव सेंस या कोई और मतलब नहीं लिया था। तो ये थी कीट्स की जो थी। फिर कीट्स का एक और मानना था कि इसी नेगेटिव कैपेबिलिटी की जो सबसे बड़ी बात है, कीट्स का ये मानना था कि जो चीज़ मिस्टीरियस है उसको मिस्टीरियस ही रहने दो, उसको उसका पजल सॉल्व करने की कोशिश मत करो। जो चीज़ डाउटफुल है उसको रिमेन जस्ट दैट, उसको वैसे ही रहने दो। जो चीज़ जैसे उसको वैसे रहने दो, उसको वैसे परसीव करो और आगे मूव कर जाओ। ये इतना बड़ा मतलब ऑब्जेक्टिव पर्सन था कि इसकी जो कब्र का कतबा है उस पे भी यही लिखा हुआ है कि हियर लाइज वन हुज नेम वाज रिट इन वाटर, कि यहाँ पे वो बंदा सो रहा है जिसका नाम पानी पे लिखा था।